प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 9वीं विषय आपका विज्ञान त्रैमासिक परीक्षा सत्र आपका 2025-26 का पूरा पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको एक ही वीडियो पर कंप्लीट मिलेगा, जिससे आप पूरे यहाँ पे 50 में से 50 नंबर आसानी से ला सकते हैं। इस वीडियो को पूरा रट लेना। ये क्वेश्चन पेपर आपको डायरेक्टली सभी जिलों में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो पूरा पेपर मेरे पास है और इसका हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी एक ही वीडियो पर कंप्लीट आंसर आपको बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर में अगर ध्यान दें तो आपका इसमें आता है सही विकल्प वाले क्वेश्चन। ध्यान से देखना, पहला क्वेश्चन जो आपको इसमें दिया गया है, यहाँ पे देखिए 5 नंबर के आपके इसमें ऑब्जेक्टिव होंगे। ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, पहले में मछली एवं कबूतर के बीच एक ऐसा मिलने वाला लक्षण नहीं है। धारा रेखित आपका शरीर, अंडे देना, कशेरुक दंड की उपस्थिति और आपका पंखों की उपस्थिति। अगर मैं देखिए इसमें आंसर की बात करूं तो आपको सिंपल तरीके से बात कर रहा है, मछली और कबूतर की यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको आंसर हो जाएगा देखिए आपका पंखों की आपका उपस्थिति होता है। देखिए ठीक है, तो आप प्रश्न में आपका पूछा गया है मछली एवं कबूतर के बीच एक जैसा मिलने वाला आपका लक्षण नहीं है। पहला देखिए दिया है मछली एवं, क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 1, इसमें आपके सही विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पे आपका दिया गया है मछली एवं कबूतर के बीच एक जैसा मिलने वाला आपका लक्षण नहीं है। जो आपका एक जैसा नहीं है, देखिए ऑप्शन में धारा रेखित शरीर, अंडे देना, कशेरुक दंड की उपस्थिति और आपका पंखों की स्थिति। देखिए सिंपल सा आप जानते हैं, मछली और कबूतर में यहाँ पे देखिए अंडे आपके दोनों देते हैं, मछली भी देता है, कबूतर भी देता है, धारा रेखित शरीर भी होते हैं, कशेरुक आपका दंड भी होता है, लेकिन आपका पंखों की उपस्थिति आपका अलग अलग होता है। आप जानते हैं मछली में आपका अलग होता है और यहाँ पे हमारा कबूतर में अलग होता है। सेकंड देखिए बिस्मांगी मिश्रण आपका है, यहाँ पे आपका शुद्ध जल, कंक्रीट, नमक का जल और आपका चूना। तो अगर मैं इसमें आंसर की बात करूं तो देखिए आपका इसमें कंक्रीट बिल्कुल आपका बिस्मांगी मिश्रण हो जाएगा, क्योंकि देखिए आपको इसमें समान आपके नहीं होते हैं। अगला देखते हैं तीसरा, वेग में परिवर्तन की आपका दर, क्या वेग, विस्थापन, त्वरण या फिर आपका गति। तो देखिए आपको मैं इसमें आंसर की अगर मैं बात करूं तो देखिए आपको सिंपल तरीके से आंसर करना क्या है। यहाँ पे आपके सभी एक एक नंबर क्वेश्चन है, तो इसमें आप आंसर कर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए वेग में आपका जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो आपका जो त्वरण होता है ये आपका हो जाएगा आंसर। चौथा क्वेश्चन देखिए पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, आपका राइबोसोम। आंसर आपका हो जाएगा देखिए आपका सी नंबर, सेंट्रोसोम हो जाएगा। अभी मैं आपको लिखित आंसर दिखाऊंगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक, फ्लेमिंग। देखिए आपका जो सेल की खोज की थी ना 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था, तो आप इसे आंसर करिए। अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो देखिए आपके सभी के आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा, पहले का, दूसरे का, तीसरा, चौथा और आपका पांचवा। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा। क्वेश्चन देखिए आपको क्या दिया गया है, इसमें दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन देखिए आपको इसमें दो नंबर वाले आपको मिलेंगे। ऊतक किसे कहते हैं, 2 नंबर का। रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है। साथ में समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, आपका 2 नंबर क्वेश्चन। कोलाइड क्या है, आपका इसका 2 नंबर का। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में आपको अंतर पूछा गया है। समांगी तथा विषमांगी मिश्रण में आपको 3 अंतर भी पूछे गए हैं। टिंडल प्रभाव क्या है, आपको इसको समझाना है। चलिए हम आपको इसके आंसर प्रोवाइड कराते हैं। देखिए एक एक करके आपको यहाँ पे हम आपके 9 तक के भी आंसर आपको प्रोवाइड करा देते हैं। देखिए आपका 9वां भी आपको मिल जाएगा आंसर। साथ में आपको देखिए 10वां क्वेश्चन एक समान गति की बात कर रहा है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम। चलिए पहले 8 तक का आंसर हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्वेश्चन दूसरे का आंसर, ऊतक किसे कहते हैं। तो जब एक ही प्रकार की संरचना कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर किसी विशेष कार्य को संपन्न करते हैं उसे हम टिश्यू या फिर आपका ऊतक कहते हैं। तीसरा देखिए रक्त को संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, तो रक्त के विभिन्न अंगों और ऊतकों को आपस में जोड़ता है, पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाता है।
इसी कारण से संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? तो देखिए वह मिश्रण जिसमें सभी घटक समान आपके फैले होते हैं, उनमें अलग अलग आपका नहीं किया जा सकता, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। ठीक है, आपका ये हो गया जैसे आपका नमक का जल का घोल, आपका शरबत भी आपने देखा है ना, वो भी आपका समांगी मिश्रण हो जाएगा। कोलाइडी देखिए पांचवा क्वेश्चन पूछा गया था कोलाइडी, तो कोलाइडी एक ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ के सूक्ष्म कण दूसरे माध्यम में समान रूप से वितरित रहते हैं लेकिन तलछट नहीं बनाते, उसे कोलाइड कहते हैं, जैसे आपका दूध और आपका धुंध यानी कोहरा। ठीक है, छठवां देखिए कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति में अंतर क्या है? देखिए आपका जो कोशिका झिल्ली होता है सेल मेम्ब्रेन, ये आपका जीवद्रव्य को ढकती है और अर्धपारगम होती है। कोशिका भित्ति के देखिए केवल पादप कोशिकाओं में होता है और कठोर और सेल्यूलेज की बनी होती है। देखिए आपका जो पेड़ होता है ना, उसमें आपका सेल्यूलोज पाया जाता है। इसमें देखिए सातवां समांगी और विषमांगी मिश्रण में आपको तीन अंतर, समांगी होता है जिसमें घटक आपका जो है समान रूप से आपके वितरित होते हैं और विषमांगी में आपका असमान रूप से होते हैं, समान नहीं होते। समांगी देखिए नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जबकि विषमांगी को हम अलग यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसको नहीं देख पाते समांगी को, लेकिन जैसे आपको शक्कर आपका जो शरबत होता है, क्या उसमें अलग अलग आप देख पाएंगे? शक्कर और आपका यहाँ पे पानी, अगर आपने उसमें नींबू मिलाया तो अलग अलग आपका दिखता नहीं है। लेकिन विषमांगी में जैसे देखिए आप यहाँ पे लकड़ी में क्या मिला दें, यहाँ पे हम लोहे का आपका बुरादा मिला दें लकड़ी के छोटे छोटे आपके इसमें टुकड़ों में, तो हमको दिखेगा। ठीक है, समांगी देखिए आपको आगे आप यहाँ पे पॉइंट लिख लीजिएगा, समांगी एक ही आपके इसमें एक ही समान मिश्रण होता है, विषमांगी आपका एक से अधिक अवर। ठीक है, तो इस प्रकार करना है आपको। क्वेश्चन देखिए आठवां, टिंडल प्रभाव, जब किसी कोलाइड विलयन पर प्रकाश डाला जाता है और उसके सूक्ष्म कण प्रकाश को परावर्तित करते हैं, इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं, जैसे धुंध में वाहन कोई हेडलाइट का आपका प्रकाश। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन हम आपको पहले 9 से लेकर आपके 15 तक के पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं। देखिए एक समान गति पूछा गया है 3 नंबर का, न्यूटन के गति के दो तीन नियम और उसका गति व्यंजक पूछा गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपका इसमें प्रकार पूछा गया है, 5 जगत वर्गीकरण आपको देखिए पूछा गया, इसमें आरज व्हिटकर ने दिया था, जड़त्व किसे कहते हैं उदाहरण सहित पूछा गया है, रदरफोर्ड का अलका कण प्रकीर्णन का प्रयोग, रदरफोर्ड ने प्रयोग के आधार पर किस परमाणु की आपको देखिए इसमें निष्कर्ष बताया है, बोरवरी का इलेक्ट्रॉनिक वितरण की बात कर रहा है, समस्थानिक व समभारिक में आपको यहाँ पे समझाना है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की विवेचना और इस सिद्धांत की सीमाएं आपको बतानी है। ठीक है, इसके साथ देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल पूछा गया है और डाल्टन का गुणित अनुपात का नियम। चलिए एक एक करके आंसर हम देख लेते हैं। तो अगर मैं देखिए इसमें आंसर देखूँ तो आपको क्वेश्चन 9 का आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एक समान गति पूछा गया था, इसमें आप लिख सकते हैं जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है उसे एक समान गति कहते हैं। क्या कह रहा है, समान समय में अगर हम समान दूरी यहाँ पे तय करेंगे एक समान गति हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जैसे आपका सीधे रास्ते पर समान गति से चलती कार, रेलगाड़ी का आपका वेग से स्थिर वेग से चलना। 10वां देखिए न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या होता है, तो ये कहता है किसी वस्तु का संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है, द्रव्यमान में अगर हम वेग का गुणा कर दें यहाँ पे तो हमारा क्या हो जाता है, आपका हो जाता है संवेग हो जाता है, तो बल के समानुपाती होता है और उस बल की दिशा आपका उसी दिशा में आपका लगता है। तो आपको देखिए आपको सिंपल सा आपका दूसरा नियम, संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। ठीक है, और बल उसी दिशा में लगता है। गणितीय रूप देखिए आपको यहाँ पे होता है एफ यानी आपका बल होता है और एम ए, तो आपको यहाँ पे एफ बराबर एम ए आपको जो है कर देना है। क्वेश्चन देखिए 11वां, प्रोकैरियोटिक और आपका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। देखिए आपको जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं ना, इसमें देखिए सुस्पष्ट केंद्रक होता है, झिल्ली और उसका जो है इसमें आपका नहीं होता है। ठीक है, जब किसमें, प्रोकैरियोटिक में। जबकि आप देखेंगे यूकैरियोटिक इसमें आपका सुस्पष्ट केंद्रक और झिल्ली इसमें उपस्थित होते हैं। प्रोकैरियोटिक जो होते हैं छोटे आकार के होते हैं, जैसे उदाहरण आपका बैक्टीरिया हो गया। ठीक है, और यूकैरियोटिक देखिए आपका उदाहरण पादप और आपका जंतु कोशिकाएं इसमें बड़े होते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 12वां, 5 जगत वर्गीकरण का बताना है, आरज व्हिटकर ने दिया था। मोनेरा देखिए आपका पहला है, आपका ये प्रोकैरियोटिक में आता है, जैसे बैक्टीरिया और आपका नीलहरित शैवाल आपके मोनेरा में आते हैं। प्रोटिस्टा देखिए क्या है, आपका एक कोशिकीय यूकैरियोटिक होता है, जैसे आपका एमीबा और आपका पैरामीशियम, आपका ये प्रोटिस्टा में आता है। फंजाई में कौन से आते हैं, आपके परपोषी यूकैरियोटिक, जैसे कवक, ईस्ट और आपका मशरूम। इसी के साथ देखिए आपको यहाँ पे प्लांटी, स्वपोषी यूकैरियोटिक सभी पादप आते हैं। एनेमिलिया, परपोषी यूकैरियोटिक आपका सभी जंतु आते हैं। इसके साथ देखिए आपका जो नेक्स्ट आपको एक पूछा गया है 13वां, जड़त्व किसे कहते हैं, तो आपका किसी वस्तु पर अपनी वर्तमान अवस्था को बनाए रखने का गुण आपका जड़त्व कहलाता है। साथ में देखिए आपका इनर्शिया बोलते हैं इसे, जैसे चलती गाड़ी में अचानक
यात्री बस आगे की ओर झुक जाती है, तो है ना, जैसे ही खड़े होती है तो हम क्या है आगे और झुकते हैं, और मेज पर रखे कार्ड को तेज़ी से खींचने पर सिक्का उसी स्थान पर गिर जाता है। इस प्रकार आपको देखिए जड़त्व का नियम समझाता है। 14वां क्वेश्चन आपको जो पूछा गया आ नंबर में, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग। तो देखिए सोने की पतली उन्होंने पन्नी ली थी, उसमें अल्फा कणों का देखिए यहाँ पे बौछार किया था। तो देखिए कुछ कण आपके सीधे निकल गए और कुछ थोड़े आपके मुड़े और कुछ आपके वापस लौट गए। ठीक है, आपको ये बताना था। निष्कर्ष में क्या देखिए, परमाणु का अधिकांश भाग आपका रिक्त होता है और केंद्रक में धनात्मक आवेशित न्यूक्लियस होते हैं, साथ में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आपको बताना है। अथवा क्वेश्चन आपका बोरवरी का था, इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो बोरवरी देखिए आपको KLMN 4 कक्षक आपको बताए थे। ठीक है, जो आपको कैसे भरते हैं, आपका यहाँ पे 2n स्क्वायर के आधार पर, अगर n बराबर 1 मानेंगे तो पहले कक्षा में आपका 2 आएगा, दूसरे कक्षा में आपका 8 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर आपका 32 आएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पे हम बोरवरी के आधार पर भरते हैं। इसके बाद देखिए आपका समस्थानिक पूछा गया है। तो समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिसमें आपका देखिए प्रोटॉन का संख्या आपका जो देखिए क्या होती है, यहाँ पे भिन्न भिन्न होती है। आपका देखिए आपको बताना है समस्थानिक, देखिए स्थान की बात कर रहा है। तो आपको इसमें परमाणु जो है आपका एक क्रमांक होता है, इसमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं और परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं। समभारी में देखिए आपका परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, लेकिन आपका इसमें परमाणु क्रमांक आपका भिन्न भिन्न वाले होते हैं। जैसे आपको देखिए इसमें आपको जो है कैल्शियम आप ले सकते हैं, इसमें आपका हाइड्रोजन ले सकते हैं समस्थानिक में। ठीक है, 1H1 1H2 और 1H3। ठीक है, कैल्शियम में देखिए आपका अगर हम देखें तो कितना होता है आपका यहाँ पे, कैल्शियम आपका 17 होता है। ठीक है, आपका यहाँ पे 20 होता है मान लीजिए। ठीक है, तो आपको इसमें इसी आधार पर आपको करना है, पूरा सब कुछ आपको सेम आपको करना है। क्वेश्चन देखिए 15 आपको जो दिया गया है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, पदार्थ सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, परमाणु अविभाज्य और अविनाशी है। देखिए कौन ने कहा था, डाल्टन ने। लेकिन बाद में बताया गया कि भाई परमाणु भी हमारे जो है, परमाणु भी हमारा अविभाज्य नहीं, उसे बांट सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो आपको यहाँ पे जो है आपका फेल हो चुका था। समान तत्व के सभी परमाणु आपके समान होते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं, यौगिक निश्चित और अनुपात में आपके बने होते हैं। ठीक है, सीमाएं की बात करें तो परमाणु अविभाज्य नहीं है, क्योंकि देखिए आपको इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में हम इसे बांट सकते हैं। समस्थानिक की संभारिक व्याख्या नहीं कर पाए थे, रासायनिक बंधन की प्रकृति को नहीं समझा पाए थे। और इसके बाद देखिए थॉमसन का परमाणु मॉडल जो आपको इसमें आ नंबर में दिया था कि इसमें परमाणु को धनात्मक आवेश को गोला माना गया और उसमें ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन को गुथे हुए आपका प्लम पुडिंग माना। देखिए प्लम पुडिंग मतलब कुछ नहीं है, आपका एक तरबूज है। क्या है, तरबूज में देखिए आपको यहाँ पे दाने होते हैं। तो दाने कैसे होते हैं, दाने आपके इस प्रकार से होते हैं, आपका प्लस माइनस में मान लीजिए जैसे आपको ऐसे दाने होते हैं ना, ऐसे जगह जगह पर आपका दाना होता है। तो उसी प्रकार देखिए आपको इसमें जो है ये बताया गया था कि आपका इसमें जगह जगह पर क्या होते हैं, दाने होते हैं। तो ये आपका जो है क्या करते हैं बहुत सारे, और इसमें आपका प्लस बीच में आपका जो है केंद्रक होता है और इसके चारों ओर चक्कर लगा, दाने को इलेक्ट्रॉन माना गया है और केंद्रक को यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन माना गया है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे समझाया गया था। डाल्टन का गुणित अनुपात का नियम क्या है, यदि दो तत्व आपस में एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनमें एक तत्व का द्रव्यमान स्थिर रहते हुए दूसरे का द्रव्यमान सरल पूर्णांक के अनुपात में होता है। सिंपल सी बात है, अगर आपको एक को स्थिर करेंगे तो दूसरा आपका सरल पूर्णांक हो जाएगा। इस प्रकार देखिए हमने पूरे क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करा दिया है और आई होप अब आप जो है ना आसानी से पूरे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को देखिए, लाइक तो करना ही करना है, साथ में आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है। इस वीडियो के आपके कमेंट बॉक्स में एक आपका टेलीग्राम का लिंक दिया है, अगर आपको पूरा पेपर और इसका सलूशन चाहिए तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।